जोहार झारखंड, आप देख रहे हैं नया भारत टीवी 24 और इस वक्त हम रांची के डोरंडा मैकॉन स्टेडियम में उपस्थित हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं सामाजिक कार्यकर्ता रांची झारखंड के एक सम्मानित व्यक्ति जिनको लोग प्यार से सजाद भाई भी बुलाते हैं, बेटा भाई करके उनको संबोधित किया जाता है। और आज दिव्यांग लोगों का हौसला अफजाई करने के लिए मैकॉन स्टेडियम पहुंचे हैं। आपको बता दें, ये जो आयोजन हो रहा है और मेरे पीछे आप बोर्ड भी देख रहे होंगे, सेकंड ईस्ट जोन क्रिकेट चैंपियनशिप टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। और इसमें आपको बता दें, इसका उद्घाटन करता आसू के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो और केंद्रीय सचिव से रांची प्रभारी जितेंद्र सिंह के द्वारा उद्घाटन किया गया है। आपको बता दें, लगातार आपने क्रिकेट तो बहुत देखे होंगे और हर तरह के मैच भी देखे होंगे, मगर दिव्यांग एक ऐसा समाज जो अपने आप को असहाय कमजोर समझता था, मगर आज वही दिव्यांग अपने राज्य, अपने देश, हर एक कोने कोने से नाम रोशन कर रहा है। बल्कि भले ही उनको ऊपर वाले की ओर से कहीं ना कहीं से उनको कमी शरीर में दिखती होगी, मगर उनके अंदर जो एनर्जी, जो ऊर्जा है, वो देखने लायक है। और उनसे हम लोगों को एक सीख सीखनी भी चाहिए। जब वो इतनी मेहनत कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो हमारे साथ सीधा बात करने के लिए एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे साथ सजाद इद्रिसी जी, सामाजिक कार्यकर्ता रांची झारखंड और करबला तो हो बला के अध्यक्ष जी उपस्थित है। पहले तो सजाद इद्रिसी जी, पहले तो नया भारत टीवी 24 में आपका हार्दिक स्वागत है। और सबसे बड़ी बात क्या कि आप कोई ऐसा मैदान, कोई ऐसा प्रोग्राम या कोई किसी कार्यक्रम नहीं छोड़ते हैं जहां पर आप नहीं रहते। मुझे लगता है कि कहीं ऐसा कार्यक्रम होगा जहां आप इक्का दुक्का में नहीं रहते, मगर जब तक आप नहीं जाते उस कार्यक्रम की शोभा नहीं बढ़ती है। और आज दिव्यांग लोगों का हौसला बढ़ाने आ गया, ये कम बड़ी बात नहीं है। क्या कुछ कहना है? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो आपके नया भारत 24 चैनल को हम इस बात के लिए धन्यवाद और आपके चैनल को मुबारकबाद देते हैं कि हमेशा कुछ ना कुछ आप मुद्दों को लेकर के हमारे सामने आते हैं और समाज तक, लोगों तक बात पहुंचाने की काम करते हैं। इसके कार्य के लिए मैं आपको दिल की गहराइयों से आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। और रही सवाल कि आपने जो भी सवाल मुझसे किया कि ये खेल से, तो मेरे बचपन से ही खेल से बड़ी मोहब्बत है और क्रिकेट मैं बहुत ज्यादा पसंद करता था खेलने का। फुटबॉल डर से नहीं खेलता था, लेकिन क्रिकेट बहुत ज्यादा पसंद था। कैरम, बैडमिंटन, ये सब खेलना पसंद था। और आज जिस तरह से शहर में जिस तरह से आयोजन क्रिकेट टूर्नामेंट जहां जहां होते हैं और वहां मैं जा करके खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करने के लिए और वहां से कुछ सीखता भी हूँ, क्योंकि आज हमारे समाज के अंदर बहुत सारे गलत रास्ते पे नशे में लोग चले जा रहे हैं। तो हम उन तमाम नौजवान युवाओं को मैंने एक नारा दिया है कि नशा छोड़ो और खेल से नाता जोड़ो। और जब आपके अंदर जब खेल होंगे, आप जब मैदान के अंदर आएंगे तो आपके स्वास्थ्य होंगे, आपके अंदर ऊर्जा बढ़ेगी और आप अपने माँ बाप के साथ अपने समाज, अपने राज्य, अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं। तो अब रहा सवाल कि आज जिस तरह से मैं इस स्टेडियम, मैकॉन के स्टेडियम, उस धरती पर स्टेडियम हूँ कि मैंने एक बार यहाँ पर धोनी को खेलते हुए देखा इस ग्राउंड के अंदर। और आज इसी ग्राउंड से धोनी आज कहाँ पर हैं और आज पूरे देश का नाम रोशन किया, बल्कि अपने राज्य का और अपने शहर रांची का नाम रोशन किया है। और उसी से आज बहुत सारे लोग, खेल से लोग आज अंदर लोग की रुचि बढ़ रहा है। अब रहा सवाल कि ये लोगों की जो आपने भी बातें कही, ये कुदरत का निजाम है, ये सीखने की चीज है। अभी मैंने देखा कि जब इसके उद्घाटन हो रहे थे और हमारे केंद्रीय के अध्यक्ष और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आसू के है जो सुदेश महतो जी, जब वो बल्ले कर रहे थे और एक इनके तरफ से बॉलिंग जब हो रहे थे, तो उनके जब बैट पर वो बॉल जब गए और वो बैट से वो बॉल को संभालने में, तो उनकी जो बॉल की तेजी थी, गति थी, वो बॉल के अंदर जो उसकी स्विंग था और जिस तरह से वो उनको 2 बार बीट किया और एक बार उनके बल्ले पे जाकर लगा, तो उससे पता चला कि ये एक खिलाड़ी का ये तो करिश्मा है। ये बड़ा कुदरत का निजाम है कि अगर किसी चीजों को, अगर कुदरत कुछ चीजों पर कमी करता है तो उसके लिए कुछ ना कुछ एक ऐसी हुनर देता है कि जिससे उनके नाम रोशन होता है। तो आज तो हम पूरे शहर रांची को, एक जनता को, मैं तमाम रांची के लोगों से, वासियों से अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं कि वो आकर मैकॉन स्टेडियम में आकर इनके हौसला अफजाई करें और इनसे कुछ सीखें।
सीखने की चीज है। और क्योंकि और जब इनके हौसले अफजाई होंगे, आज तो स्टेडियम को खचाखच भरा होना चाहिए और इनके जिस तरह से ये खेल रहे हैं, इनके हमको लगता है इनके हौसले अफजाई की होनी चाहिए। तो ये बहुत सारी चीजें सीखने की। और इसके डिसेबल क्रिकेट के जो सेक्रेटरी हैं आफ्ताब बाबू जो हैं, और जिस तरह से ये आयोजन में सजाए हैं और जिस तरह से स्टेडियम को बनाए हैं और जिसने वो मेहनत किया है, वो मतलब मुझे बड़ा अजीब मतलब मुझे लगा कि ये ऐतिहासिक और इस तरह का टूर्नामेंट जिस तरह से किया, तुमसे सीखने की चीज है। लोग को सीखना चाहिए आकर के, और इस तरह का आयोजन हमेशा होते रहना चाहिए। और इस तरह से लोगों को हर राज्य से निकाल करके ऐसे लोगों को प्लेटफॉर्म देना चाहिए। लेकिन एक बात और भी कहना पड़ रहा है कि आज हमारे रांची शहर, जहां पर मैकॉन स्टेडियम से और इसी ग्राउंड से हमारे धोनी साहब में निकले हैं, लेकिन आज रांची शहर में ग्राउंड की कमी है। आप देख रहे हैं कि मैं जहां से हमारे जहां घर हैं हिंदपुरी में, और उनकी आबादी भी आपको मालूम है कितनी बड़ी आबादी है, और एक नदी ग्राउंड थे, लेकिन वहां पर सरकार ने कुछ ऐसे बिल्डिंग का निर्माण किया जो आज वहां पर कोई किसी के काम के लायक नहीं, किसी काम का लायक नहीं है। मुझे लगता है कि वो जो स्टूडेंट के लिए, छात्रावास के लिए एक मतलब आवास बनाया था, मगर वो कहीं से कहीं तक नहीं, बल्कि वो बिल्डिंग्स जो है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल खराब हो रही है और बिल्कुल खंडर में बदल रही है। आपको क्या लगता है कि वहाँ पे बेहतर से बेहतर क्या अच्छी चीज? मैं तो वही चीज कह रहा हूँ ना, उसके लिए मैंने सरकार से, तमाम लोगों से, कि इतनी बड़ी घनी आबादी है और आज हमारे समाज, नौजवान युवा गलत रास्ते में जा रहे हैं और नशा में वो जा रहे हैं, तो वैसे लोगों को खेल से जोड़ने के लिए हमें उनको मैदान देना होगा। लेकिन आज जो इतनी हिंपरी घनी की आबादी थी, वहां एक नदी ग्राउंड था, वहां पर जिस तरह से बिल्डिंगें बनाई जो बेकार हैं, जो आपने भी कहा बेकार हैं, अगर उसी ग्राउंड को जयपाल स्टेडियम के नाम से, बिरसा मुंडा के नाम से अगर वो स्टेडियम इसी तरह से बना दिए जाते तो कई खिलाड़ी निकलते और कई नशा से, गलत रास्ते से उनको रोका जा सकता था। लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे करके, और आज हमारे नौजवान युवा वो चाहते हैं कि खेल पर हम आए, अपने टैलेंट को दिखाएं, लेकिन आज वहां पर लोगों को मौका नहीं मिलता। आज भी बहुत बड़ी बात है कि हिंपरी के क्षेत्र में आज बहुत इस बात पर भी मुबारकबाद है कि आज भी वो खिलाड़ी हार नहीं माने हैं, वो नौजवान हार नहीं माने, उनके ग्राउंड छीन लिए गए हैं और उनके पास मैदान खेलने का जगह नहीं है। वो आज दर दर भटकते हैं, वो कभी एयरपोर्ट जाते हैं, गौसनर जाते हैं, जिला स्कूल जाते हैं, कई जगह मैदान जहां खाली मिलता है वहां पर वो अपनी प्रैक्टिस करके और कई बड़े बड़े टूर्नामेंट में जाकर के हिस्सा लेते हैं, और वो राज्य का और झारखंड का, अपने समाज का, अपने मोहल्ले का, अपने शहर का भी नाम रोशन करते हैं। लेकिन हम सरकार को भी और तमाम जितने बड़े पॉलिटिकल नेतागण हैं और जो शहर के बारे में जो चुनाव के वक्त में आकर के बड़ी बड़ी बातें जो बोलते हैं, उन लोगों को भी इसकी जिम्मेदारी बनता है, उसके कर्तव्य बनता है कि सिर्फ डायलॉगबाजी से नहीं चल सकता है काम, क्योंकि उसके लिए आपको एक मैदान देना होगा। आज बार बार कुछ लोग कहते हैं कि आज हमारे नौजवान नशे में चले गए, गलत रास्ते में चले गए। कभी आपने उनसे पूछा कि वो नशा में किस तरह से गया, वो गलत रास्ते में क्यों गया? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनता? आखिर क्या वजह थी नशे में जाने का? लेकिन आप ड्राइंग रूम में बैठ करके और वो एक तबके को और एक समाज को, एक मोहल्ले को नशेड़ी का घोषित कर देना, ये कर देना, नशा कहाँ से आ रहा है, नशा कौन तक पहुंचा रहा है और वो नशा में क्यों आ रहा है, इस पर जांच होनी नहीं चाहिए थी। सरकार को भी जिम्मेदारी लेता। और अगर आपने समाज को, अपने राज्य को, अपने शहर को अगर स्वच्छ और सुंदर बनाना है तो इन सब चीजों से भी हम सबको मिलकर के लड़ाई लड़नी होगी, तभी जाकर के हमारा प्रदेश, हमारा शहर, हमारा समाज, हमारा देश ऊंचाई पे जाएगा। बिल्कुल, नौजवान के बगैर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हम नौजवान जो भटके हुए हैं, हमको उनको पकड़ना है और उनको सही दिशा पे, उनको सही राह पर देना है, उनको खेल से जोड़ना है, तमाम चीजें हैं और इन तमाम लोगों से जोड़ने की जरूरत है। देखिए, बहुत अच्छी बात कही सजाद इदरीसी जी ने, और साथ साथ हम ये भी बता दें कि हिंद से हिंदुस्तान और उसी के शब्द से एक निकला हुआ वो है हिंद पीढ़ी, मतलब हिंद की पीढ़ी। आप समझ सकते हैं कितना खूबसूरत नाम से नवाजा गया उस क्षेत्र को, मगर आज कहीं ना कहीं वहां के युवा, वहां के बच्चे और वहां के लोग तरसते हैं ताजा तरीन हवा खाने के लिए और कहीं ना कहीं मैदान के लिए तरसते हैं कि आज हमारे बच्चे, अगर ये मैदान सही रहता तो हमारे बच्चे यहाँ प्रैक्टिस करते, क्यों जाते एयरपोर्ट, क्यों जा रहे हैं मैकॉन स्टेडियम, क्यों जा रहे हैं क्या बोलते जिला स्कूल, मगर आज घर के पास रहता तो अच्छे से प्रैक्टिस कर पाते। मगर कहीं ना कहीं सरकार से ये भी अनुरोध है कि जहां आपके खाली पड़ी जमीनें हैं और वो किसी काम की नहीं है, उसको काम में ला करके एक युवाओं को प्रैक्टिस करने का अच्छा कार्य और मौका और मैदान
प्राप्त कर सके और उन लोगों को मुहैया करा सके। अब आप देख सकते हैं कितने समय से, रघुवर जी के समय से वो एक आदिवासी हॉस्टल के नाम से बना हुआ है। शायद वो बन तो गया है मगर उद्घाटन आज तक नहीं हुआ है, आप समझ सकते हैं। मगर वो बन के पूरा तैयार है, मगर वो बन के जब आप पहले की तस्वीर देखेंगे और आपकी तस्वीर देखेंगे तो आपको जमीन और आसमान का फर्क देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पर एक अड्डाबाजी होने लगा है, दूसरा वो छात्रावास आवास जो है वो खंडर में तब्दील हो चुका है। तो ऐसी सरकारें ऐसी जगह पर नजर रखें और उनके मंत्री लोग नजर रखें ताकि एक अच्छा मैदान प्रोवाइड करा सके और लोगों के भविष्य से भविष्य बन सके, क्योंकि अगर भविष्य नहीं बनेगा तो फिर उनके भविष्य से खिलवाड़ हो सकता है। इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सरकार ही होगी। और जिस तरीके से सजाद यूनिवर्सिटी ने कहा है कि हम लोग लगातार अपना सोशल मूवमेंट चलाते रहते हैं और इसकी आवाज उठाते रहते हैं, मगर एक सजाद इदरीसी की ही आवाज उठाने से नहीं होगा, बल्कि सभी को समाज में आना होगा, एक प्लेटफॉर्म में आना होगा और इस पर आवाज उठाना होगी। फिर उसके बाद आपको एक मुहिम चलाने के तहत में मैदान को क्लियर करना होगा। कैमरा पर्सन रौनक के साथ मैं अशरफ खान समीर, नया भारत टीवी 24 रांची।